अगर आपका कोई दोस्त मर जाए और कुछ दिन बाद वही दोस्त आपके बेड पर आकर बैठ जाए और आपसे बात करने लगे तो आप डरेंगे। यह आप बीती घटना हमें प्रदीप ने शेयर की है। प्रदीप जो बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। प्रदीप बताते हैं, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। प्रदीप के साथ घटी ऐसी घटना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह घटना प्रदीप के साथ 2008 में हुई। प्रदीप के माता पिता जब वो 10th क्लास में था तो सोचा कि हॉस्टल में अच्छी पढ़ाई होगी और अच्छे नंबर आएंगे। प्रदीप पढ़ने के लिए जुलाई में हॉस्टल में चला गया। दोस्तों, मैं यहाँ आपको स्कूल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि प्रदीप ने हमें मना किया था। प्रदीप के लिए अब नया स्कूल था, नए नए दोस्त थे। प्रदीप जल्द ही उन सब के बीच में घुल मिल गए। प्रदीप की क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट थे, जिसमें अधिकतर हॉस्टल में ही रहते थे। प्रदीप का हॉस्टल 3 मंजिला इमारत था। प्रदीप की स्कूल 12th क्लास तक की थी। प्रदीप का क्लासरूम अलग से थे, वह बीच में खेल ग्राउंड व स्कूल के लास्ट में हॉस्टल था। प्रदीप की 10th बोर्ड क्लास थी तो प्रदीप को अच्छा पढ़ना था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब आई दिवाली की छुट्टियां, सभी बच्चे क्लास पूरी करके अपने अपने घर को निकल रहे थे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई नई स्टोरी आए तो आप मिस ना करें। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सभी घर जाने का इतना उत्साह था कि सभी को अपने अपने घर दिखाई दे रहे थे। प्रदीप व प्रदीप के दोस्त क्लास पूरी होते ही अपने अपने बैग उठाकर घर को निकल गए। सभी दीपावली की छुट्टियां मनाने घर पहुंचे और सभी दोस्तों ने दिवाली मनाई। धीरे धीरे दिवाली की छुट्टियां खत्म हुई और सभी प्रदीप के दोस्त स्कूल आ गए। सभी दोस्त सीधे स्कूल पहुंचे और क्लासरूम में पढ़ाई करने लगे। लेकिन क्लास में सभी दोस्त थे पर एक दोस्त को छोड़कर, वो था अशोक। अब अशोक के बारे में और दोस्तों से पूछा गया लेकिन किसी को नहीं पता था क्योंकि प्रदीप यूपी साइड से था तो उधर से कोई भी स्टूडेंट नहीं था। जैसे ही क्लास खत्म हुई और हम सब शाम को हॉस्टल में पहुंचे तो पता चला कि अशोक की मृत्यु कैसे हुई। अशोक के मरने पे सभी दोस्त दुखी थे, वे अशोक को बहुत मिस कर रहे थे। अशोक प्रदीप का सबसे अच्छा दोस्त था क्योंकि अशोक प्रदीप के ही हॉस्टल रूम में रहता, वह प्रदीप के साथ ही क्लासरूम में क्लासमेट था। अशोक भी अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अशोक के जाने के बाद इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। अशोक उस टाइम अपनी क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था और वो 8वीं क्लास में मेरिट में भी आया था। तो अब सभी को पता चल चुका था कि अशोक की मौत कैसे हुई थी। जब दिवाली की छुट्टियां लगी थी तो अशोक 2-3 दिन पहले से ही बीमार हो रहा था। सभी दोस्त घर जा रहे थे। उस दिन अशोक क्लास में भी नहीं आया था क्योंकि उस दिन अशोक के तेज बुखार, सर्दी लग रही थी, जिसके कारण वो अपने रूम के अंदर एक कोने में रजाई ओढ़ के सो गया। अब सभी बच्चे निकल चुके थे तो चपरासी ने एक बार हॉस्टल को पूरी तरह से देखा कि कोई बच्चा नहीं रुका था, लेकिन उसने अच्छे से नहीं देखा और अशोक वहीं अपने रूम के अंदर लॉक हो गया। जब नाइट तक अशोक घर नहीं पहुंचा तो अशोक के मम्मी पापा ने स्कूल में कॉल किया, लेकिन स्कूल बंद होने के कारण किसी से बात नहीं हो पाई। अगले दिन अशोक के मम्मी पापा स्कूल आते हैं पर स्कूल बंद होने के कारण वहां उन्हें कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक गार्ड को छोड़कर। उन्होंने गार्ड से पूछा, गार्ड ने बोला सभी बच्चे कल ही दिन में 2 बजे निकल गए थे। अशोक के मम्मी पापा अपनी सभी रिश्तेदारियों में कॉल करके पता करते हैं कि वहां तो अशोक नहीं गया, पर वहां अशोक नहीं गया था। फिर अशोक के मम्मी पापा
पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बच्चे की कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस ने अशोक को 4-5 दिन तक ढूंढा गया पर अशोक कहीं नहीं मिला। जब अशोक कहीं नहीं मिला तो लास्ट में अशोक को स्कूल में ढूंढा गया। जब स्कूल में अशोक को ढूंढा जा रहा था तब हॉस्टल के रूम नंबर 12 खोला गया तो उस रूम में एक सड़ी गली बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। एक पुलिसकर्मी जहां से वो बदबू आ रही थी कॉर्नर से वहां जाके देखता है तो अब क्या देखता है कि वो एक लाश थी और वो लाश अशोक की थी जिससे वो बदबू आ रही थी। पुलिस ने अशोक की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जिससे पता चला कि अशोक की तेज बुखार होने से मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, अब कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। उसी रात प्रदीप व उसके दोस्त मनोज, ललित, विपिन, राहुल ये सब अपने रूम के अंदर ताश खेल रहे थे। करीबन 10:30-11 बजे उसी रूम में खेल रहे थे जिसमें अशोक मरा था। ये सब ताश खेलने में इतने मस्त थे कि इनके पास में कोई एंटिटी बैठी हुई थी पर इनको किसी को महसूस ही नहीं हुआ। पर खेलते टाइम सामने बैठे मनोज की निगाहें जब अशोक पर गिरती हैं तो क्या देखता है? मनोज देखता है कि अशोक के पास में अशोक बैठा हुआ था। अब जो मरा हुआ अशोक मनोज को दिखाई दे रहा था। मनोज पूरी तरह डर गया। वह डर के मारे मनोज बेहोश हो गया। अब ये देख बाकी के सभी दोस्त भी डर गए। उनमें से कुछ तो वहीं गिर गए और कुछ वहां से भागने लगे। ये सब अब इतनी बुरी तरह से डर चुके थे कि इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये गिरते पड़ते कैसे तैसे करके ये तीसरी मंजिल से नीचे वार्डन रूम में आते हैं और ये सारी घटना वार्डन को बताते हैं, पर वार्डन उन्हें डांटते हुए वहां से भेज देता है। ये सब अपने रूम में न जाकर हॉस्टल की सीढ़ियों में ही बैठ जाते हैं। ये सारे दोस्त अब इतनी बुरी तरह डरे हुए थे कि ये सीढ़ियों में ही बैठना उचित समझ रहे थे और ये पूरी रात सीढ़ियों में ही बैठे रहे। सुबह जैसे ही होती है ये सारे डरते हुए अपने रूम में आते हैं। वहां मनोज बेहोश पड़ा हुआ था। ये सब अब मनोज को उठाते हैं। मनोज घबरा कर उठता है। प्रदीप और उसके दोस्त इतने डर गए थे कि उनमें से 3-4 को बुखार हो गया। उस दिन ये सब क्लास में गए और ये बात पूरी क्लास के स्टूडेंटों को बताई, लेकिन सभी दोस्त मजाक उड़ा रहे थे। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी इन्हें वही डर सताने लगा था। अब प्रदीप ने अपने पास वाले रूम के दोस्तों को पूछा कि हम आपके रूम में सो सकते हैं, तो उन्होंने मना ना करते हुए वहीं उनको रूम नंबर 11 में सोने के लिए बोल दिए और वो सब रूम नंबर 11 में उस रात सो गए। अब दोस्तों 3-4 दिन बीते ही थे कि एक रात 2 लड़के टॉयलेट करने बाथरूम में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, जैसे ही वो बाथरूम करके और वापस लौट रहे थे तो उनको सामने से अशोक दिखाई दिया। अब उन दोनों बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए और वो इतना डर गए वहीं वो दोनों बेहोश हो गए। अब पूरे हॉस्टल में ये मान लिया था कि अशोक की आत्मा दिखाई देती है। हॉस्टल में सभी को अशोक दिखाई देता था, लेकिन अच्छे दोस्त की भांति वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, वह डराया भी नहीं करता था। प्रदीप और उसके दोस्त वापस रूम नंबर 12 में ही सोने लगे। अशोक उनको दिखाई भी देता, वह साथ में रात में जब वो ताश खेलते तो उनके साथ ताश खेलने आ जाता था।
अब अशोक इनके लिए एक जिंदा दोस्त की भांति रहने लगा और ये सब उसके साथ बातें करते, ताश खेलते व और कुछ एक्टिविटी भी करते। सब चलते चलते कुछ टाइम बीता ही था कि एक शाम को खाना बनाते टाइम अचानक हॉस्टल के मेस में आग लग जाती है। इस आग में वहां एक खाना बनाने वाली औरत जल के मर जाती है। उसके मरने के कुछ दिन बाद जो अशोक सबका अच्छा दोस्त था वह अब बदल गया। जो अशोक पहले सबका दोस्त था वह अब हर किसी को डराने लगा। वह कभी किसी का गला पकड़ लेता और कभी किसी के रात को सीने के ऊपर आके बैठ जाता। सभी बच्चे अशोक से वापस इतना डरने लगे कि उनकी रातों की नींदें हराम होने लगी और वो सो ही नहीं पाते थे। एक रात प्रदीप व उसके 5 दोस्त रात को सो रहे थे अपने रूम के अंदर। अचानक प्रदीप की आंख खुलती है तो प्रदीप देख के दंग रह जाता है और प्रदीप के पांव तले जमीन खिसक जाती है। प्रदीप अब देखता है तो क्या देखता है, जो दोस्त उसके साथ सोए थे वो दोस्त अब उल्टे रूम के फैन से लटके हुए हैं। ये देखकर प्रदीप अब इतना डर गया, वो जैसे ही बाहर भागने की कोशिश करता है तो बेड से गिर जाता है। वो वापस उठता है और रूम के दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वो रूम के दरवाजे की तरफ भागता है तो रूम को जो औरत आग लगने से मरी थी वही औरत रूम के गेट को ब्लॉक करके खड़ी थी। अब प्रदीप इतना डर गया, डर के मारे प्रदीप पसीने ही पसीने हो गए। प्रदीप जैसे तैसे करके गिरता पड़ता अपने हॉस्टल के वार्डन के पास पहुंचता है और ये सारी घटना वार्डन को बताता है। वार्डन जब ये सुनता है तो उसे डांटता है, लेकिन आज प्रदीप मानने वाला नहीं था। वो वार्डन को कन्विंस करता है, समझाता है, प्लीज आप मेरे साथ चलो, अंदर देखो। वार्डन मान जाता है। वार्डन जैसे ही उसके साथ वहां से चलता है तो लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण वार्डन अपने रूम से एक टॉर्च लेते हैं और वो दोनों हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वार्डन 2nd फ्लोर से अब 6-7 सीढ़ियां चढ़ाई था, उसने टॉर्च से जैसे ही आगे देखा तो क्या देखता है, वार्डन देखते ही दंग रह जाता है और वार्डन के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब वार्डन बुरी तरह घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। वो अशोक को देख के इतना डर गया कि वो डर के मारे वहीं वापस घूम जाता है और जैसे ही वो घूमता है फिर से वो डर जाता है। अब उसके सामने वो मरी ही औरत थी। वार्डन खुद को संभाल नहीं पाता और वो सीढ़ियों से वहीं गिर जाता है। सीढ़ियों से गिरते गिरते वो 2nd फ्लोर पे आ जाता है। 2nd फ्लोर पे कुछ बच्चे थे जो उसे उठाते हैं और ये सब नीचे चले जाते हैं। अब वार्डन इतना डर गया था, डर के मारे उसके पसीने नहीं सूख रहे थे और वो इतना घबरा रहा था, उसके पांव कपकपा रहे थे। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और जो पास में ही जो टीचर्स रहते हैं उनको फोन करता है। साथ में ही वहां जो प्रिंसिपल थे उनको फोन करके बुलाया जाता है। पूरी रात बच्चों को स्कूल के प्रार्थना हॉल में रखा जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि हॉस्टल में जाके और देख के आए। कोई भी टीचर व प्रिंसिपल नहीं देखने गया। अब सुबह हॉस्टल को लॉक किया जाता है। सभी के पेरेंट्स को फोन करके बुलाया जाता है बच्चों को ले जाने के लिए। लेकिन प्रदीप की बोर्ड एग्जाम होने के कारण पास ही एक घर में रूम दिलाया जाता है, जो उसके साथ उसके 4 दोस्त रहते हैं। ये सब चलते चलते प्रदीप की 10th बोर्ड एग्जाम हो जाती है। एग्जाम होने के बाद प्रदीप अपने घर चले जाते हैं।
वह साथ में ही और भी बच्चों की जैसे ही एग्जाम होती हैं सभी बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया जाता है। अब पूरा स्कूल खाली था और सभी बच्चों की छुट्टियां लग चुकी थी। तो स्कूल कमेटी व प्रिंसिपल ने एक पंडित जी को बुलाया और ये सारी घटना उनको बताई। तब उन्होंने बताया कि काशी में एक दुर्गा पाठी पंडित जी हैं, आप उनसे मिलो, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो ये सब उन्हें अपने स्कूल में बुलाते हैं। तो वो दुर्गा पाठी पंडित जी स्कूल आते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो अशोक है उसके माता पिता से संपर्क करो। अशोक की आत्मा की शांति के लिए उनके घर जाना पड़ेगा और वहां पे एक पूजा रखी जाएगी जिससे अशोक की आत्मा की शांति होगी। दोस्तों, अब अशोक के माता पिता को बुलाया जाता है और ये सारी घटना बताई जाती है। तब अशोक के माता पिता बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो गया, पर उसकी आत्मा की शांति के लिए जो भी कुछ होगा हम करवाएंगे। फिर पंडित जी उनके घर जाते हैं और कुछ हवन पाठ करवा के अशोक की आत्मा को शांति दिलाते हैं। प्रदीप लिखते हैं कि ऐसे हमारा दोस्त तो हमारे बीच में नहीं रहा, पर दोस्तों आपके साथ कोई हॉस्टल में यहाँ कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हो तो अपने दोस्तों का ध्यान रखो। प्रदीप हमें लिखते हैं कि अगर दोस्त मर जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो वापस आया तो वो दोस्त नहीं रहेगा।